आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और बहुत ही एकदम रस भरी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो मिठाई बनाना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यदि मेरी मिठाई की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आएगी ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार है ना तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप सूजी लिया है। तो सूजी मैंने बारीक वाला लिया है, यदि आपके पास मोटा सूजी हो तो उसे एक बार ग्राइंड कर लें। उसके बाद मैंने 1/4 कप के लगभग मैदा लिया है, और उसके बाद मैंने हाफ कप ही यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर सबसे पहले अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी के लगभग नमक डाला है। मीठे में थोड़ा सा नमक होता है ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यदि आप भोग वगैरह लगाते हैं ना तो नमक को आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हाफ कप ही मैंने यहाँ पर दूध डाला है। पहले मैंने हाफ कप दूध डाला है, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। क्योंकि सूजी वगैरह होता है ना उसमें लम्स बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है, तो इसमें थोड़ा मैदा भी डाला हुआ है, तो इसलिए मैंने हाफ कप सूजी डालकर इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लिया है। उसके बाद फिर से मैंने आधा कप और दूध यहाँ पर डाल दिया है। तो बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है ना कि जितना आपने सूजी लिया है उसका यहाँ पर डबल आपको दूध लेना है। आपने 1 कप वाला से लिया है तो 2 कप यहाँ पर आपको दूध डालना होगा। तो मैंने हाफ कप वाला से लिया था, इसीलिए हाफ कप 2 बार दूध डाला है, और इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। उसके बाद जिस बर्तन में हमें बनानी है ना उस बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने सारे बैटर को डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच चीनी लिया है। चीनी डालने से जो मिठाई बनेगी ना वो बहुत अच्छा सा एक कलर लेकर आता है, इसलिए ज़्यादा चीनी नहीं, तो बस 1 चम्मच अभी हमें चीनी इसमें डाल देनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने पैन को रख दिया है। पैन को जैसे ही आप फ्लेम पर रखेंगे ना बस यह नीचे से चिपकने लगेगा, और मतलब बहुत जल्दी यह टाइट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना कि फ्लेम को मीडियम रखना है। यदि आप हाई फ्लेम रखेंगे ना तो फिर आपको मिलाने का भी मौका नहीं देगा, यह इतना जल्दी यह जमने लगता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर रखें, धीरे धीरे आप मिलाएं, ताकि जो चीज़ें मैंने डाली है वो भी पके और अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाए। यदि आप डायरेक्ट हाई फ्लेम पर रखते हैं तो दूध तो है तुरंत सूख जाएगा, और जो चीज़ें हमने डाली है वो पक भी नहीं पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले मीडियम करना है, और जैसे आपको लगे कि एकदम जमने वाला है तो एकदम आपको लो कर देना है। आप देख सकते हैं कितना मतलब जल्दी यह जमकर तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, इसलिए उतना ज़्यादा नहीं चिपका है, लेकिन यदि आप इसे नॉर्मल पैन में वगैरह में बनाते हैं तो हो सकता है या कि चिपके, तो आप इसे लोहे के कढ़ाई में भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे मसलते हुए अच्छी तरह से सॉफ्ट करना चाहा, लेकिन अभी अब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है तो स्पैचुला से सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ठंडा हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है, और ऑफ करने के बाद जो साइड में चिपका हुआ है ना उसे चम्मच से हम हटा लेंगे। नहीं हटाएंगे ना तो बाद में जब इसे हटाएंगे ना तो एकदम सूखा सूखा पपड़ी जैसा हो जाएगा। और अभी हम इसे साइड से हटा के और इसे डो में मिला देंगे तो वह भी मतलब सॉफ्ट हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी साइड साइड में सूखा रहेगा उसे मिला दें और मतलब कुछ देर के लिए छोड़ दें। तो जब तक यह ठंडा हो रहा था ना तो मैंने सोचा चाशनी बना लिया जाए। तो एक बर्तन लिया है मैंने, उसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है। अब हमें इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर का धागा डाला है, इससे कलर बहुत प्यारा आता है चाशनी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं उबलते हुए अच्छा सा कलर आ गया है, और पहले से भी मेरे पास थोड़ा सा चाशनी बचा हुआ था तो मैंने उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चाशनी बस गुलाब जामुन वाली जो चाशनी होती है ना वैसा बनाना है। तो चाशनी हमारी बन चुकी थी तो चाशनी के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब चलिए डो को देख लेते हैं। डो भी हल्का ठंडा हो गया था, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो फिर जब हम मसलेंगे ना तो अच्छी से मसलाएगा नहीं। 1 चम्मच बड़ी वाली चम्मच से मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। तो देसी घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे इतना अच्छा से मसलेंगे ना कि एकदम सॉफ्ट सा आटा लगकर एकदम तैयार हो जाए।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मसलना शुरू कर दिया है। और यस, मसलने के बाद ही जो मिठाई बनेगी ना वो परफेक्ट बनेगी। तो 1-2 चम्मच आप घी डालकर अच्छी तरह से सॉफ्ट करें, इससे आपका जो डो है वो भी काफ़ी नरम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी सी लोई तैयार करनी है। तो लोई तैयार करने के लिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड किया है और इसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे ताकि हम इससे अच्छी तरह से लोई को डिवाइड कर सके। तो 2 पीस मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने चाकू लिया है और चाकू से मैंने इसे कट कर लिया है ताकि जो साइज़ हो वो हल्का इक्वल आ जाए। हालांकि छोटा बड़ा हो ही जाता है बनाने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट करना है, क्रैक वगैरह नहीं रहना चाहिए। और पेड़ा का शेप मैंने दे दिया है और इसे एक अच्छा सा डिज़ाइन देने के लिए मैंने बीच में होल कर लिया है। तो कोई भी चीज़ आपके पास हो ना उसके साथ आप यहाँ पर होल कर सकते हैं। पेंसिल वगैरह भी ले सकते हैं, पेन वगैरह भी ले सकते हैं। तो मेरे पास खल वाला जो लोढ़ा होता है ना, वो छोटा वाला लोढ़ा, खल लोढ़ा, उसी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था छेद करने के लिए। तो सारे पीसेस को उसी तरह पेड़ा का शेप देते जाना है और बीच में होल कर करके तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और यदि आप नहीं चाहते हैं होल करना तो बस पेड़े जैसा भी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो जितना पीस था मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। तो अब क्या करना है, इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन किया है और कढ़ाई को मैंने फ्लेम पर रख दिया है और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। तो तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मेरा तेल जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था और जब मैंने डाला तब मुझे अंदाज़ हुआ कि यह ज़्यादा गर्म तेल था, क्योंकि आप इसका उबाल देख सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा उबल रहा है। तो इस तरह से नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। यहाँ पर आपको डालते वक्त एकदम लो फ्लेम रखना है और तेल का जो टेम्परेचर रखना है ना एकदम कम रखना है, ताकि जब हम पीसेस को डालें ना तो एकदम शांत रहे, एकदम डालते के साथ उसमें उबाल नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही डाला सारी चीज़ों को, उसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था, लेकिन भी ये बहुत जल्दी पक गया था तो मैंने इसे निकाल लिया। और दूसरी बार जब मैंने डाला ना तो फ्लेम को एकदम लो करके कट ही कर दिया था। जब लो हुआ उसके बाद मैंने दूसरे बैच को डाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ तो तेल में उबाल बहुत कम आ रहा है, मतलब कि एकदम लो फ्लेम पर ही आपको पीसेस को डालना है। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से सारे पीसेस पकेंगे। तो पहला बैच मैंने जो निकाला था ना उसे मैंने चाशनी में डाल दिया है। उलट पलट करेंगे और इसे थोड़ा सा छोड़ देंगे चाशनी में। और तब तक जो दूसरा बैच मैंने डाला था तेल में उसे यहाँ पर उलट पलट कर पकाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो ही रखना है शुरू से अंत तक, और लो ही फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करनी है। धीरे धीरे यह फ्राई होगा ना तो चाशनी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा और बहुत अच्छा सा इसमें हल्का फुल्का क्रैक भी आता है। उससे क्या होता है ना, क्रैक आने से आपकी जो चाशनी को ना यह बहुत अच्छी तरह से पिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया है। तो कलर भी अच्छा सा आ गया था। तो मैंने सारे पीसेस को यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद इसे भी चाशनी में डालेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर तीसरा वाला बैच डाल दिया है, उसे पकने देंगे और इसके चाशनी में डालते जाएंगे। यहाँ पर चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके चाशनी को गर्म किया था और मैंने डाला है। तो कुछ देर बाद मैंने जब देखा तो यह चाशनी को पिया था, लेकिन ज़्यादा देर मैंने इसे रखा नहीं था। मुश्किल से मैंने 1-8 घंटा रखा होगा। 3 से 4 घंटा यदि चाशनी में आप छोड़ेंगे ना इसे तो बहुत अच्छी तरह से यह चाशनी को पी लेता है। लेकिन मेरे पास उतना पेशेंस था नहीं कि मैं उतनी देर इसे छोड़ती, तो मैंने इसे 1 घंटा के लिए रखा था चाशनी में। उसके बाद मैंने चाशनी से इसे निकाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी यह चाशनी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था और इतना सॉफ्ट और इतना फ्लेवरफुल बना हुआ था कि बस आपको क्या बताएं। और मिठास बहुत अच्छा था। तो मैंने इसे 1 घंटे के बाद तोड़ा था, तो आप देख सकते हैं फिर भी इसने चाशनी को पी लिया है। पिया है लेकिन उतना एक होता है कि बहुत ज़्यादा पिया है, उतना नहीं पिया था। तो मैंने इसे फिर भी तोड़ के देखा और खाया तो काफ़ी अच्छा मीठा लग रहा था, लेकिन इसे और चाशनी को पीना था। तो मैंने इसलिए कुछ देर के लिए और छोड़ दिया था
और छोड़ने के बाद मैंने इसे जब निकाला तब वो पूरी तरह से चाशनी को एकदम पी लिया था और इतना इतना टेस्टी लग रहा था कि बस आपको मैं क्या बताऊं। एक बार मेरे कहने से इस मिठाई को आप बना कर देखिए, इतना टेस्टी होता है, इतना दानेदार बनता है, मतलब अंदर से एकदम दानेदार और रसीला बनेगा और ऊपर से एकदम जो लेयर रहेगा ना वो एकदम मतलब क्रिस्पी टाइप से जो लेयर रहता है वैसा बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यदि मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।